नमस्ते दोस्तों, मैं पप्पू शर्मा कोडिंग शर्मा के इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जावा के ऊपर रहने वाला है। मैंने पिछले वीडियो में जावा के सिलेबस का डिस्कशन किया था और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम लोग वन बाय वन करके पढ़ेंगे और अच्छे से इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे इंट्रोडक्शन टू जावा, मतलब जावा का परिचय समझेंगे कि जावा क्या है। क्योंकि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने के पहले हम लोग को पहले उस लैंग्वेज के बारे में जानना पड़ता है कि वो लैंग्वेज क्या है, उसका क्या हिस्ट्री है, क्या इतिहास है और उसका क्या फीचर है। इसको अगर हम अभी समझ लेते हैं स्टार्टिंग में ही, तो हमको इस कोर्स को और इस लैंग्वेज को पढ़ने में हमको ज्यादा इंटरेस्ट जगेगा और हम अच्छे से सीख सकते हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखें, फायदेमंद होगा आपके लिए वीडियो। देखिए, व्हाट इज जावा? जावा क्या है? तो जावा एक फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फुल्ली मैंने क्यों कहा? क्योंकि जावा के अंदर हर एक काम जो है ना ऑब्जेक्ट के थ्रू होता है। मतलब जावा से पहले भी एक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था जिसमें कोई भी काम फंक्शन बेस्ड होता था, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर हर काम को एक मॉड्यूल वे में परफॉर्म करते हैं, सेपरेट करके। जो काम एक ही साथ हो रहा था अभी तक, उसको जावा ने क्या किया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट के अंदर उसको एक मॉड्यूल बाय मॉड्यूल में तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया गया और उस मॉड्यूल के अंदर मेथड फंक्शंस को डिफाइन करके उसको काम किया गया। तो देखा गया क्या, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जब मॉड्यूल वे में काम हुआ तो काम का जो आउटपुट आया बहुत अच्छा से आया। ठीक है, तो जावा एक फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। इसके में हम लोग क्लास के अंदर हम लोग हर काम करते हैं, वो आगे सीखेंगे हम कि जावा के अंदर क्लास बनाएंगे और हर काम क्लास के अंदर ही होगा। ठीक है, और उस क्लास के अंदर ही हम लोग मेथड और डेटा मेंबर को डिक्लेयर करेंगे और उसका यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, साथ ही जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल कहने का मतलब ये हुआ कि मैं अगर लैंग्वेज के बारे में थोड़ा बता दूं, लैंग्वेज जो है ना वो तीन टाइप का लैंग्वेज हम लोग पढ़े थे कि एक लो लेवल होता है, एक मिडिल लेवल लैंग्वेज, एक हाई लेवल लैंग्वेज होता है। वैसा लैंग्वेज लो लेवल कहलाता है जो मशीन अंडरस्टैंडिंग का लैंग्वेज हो। जिस लैंग्वेज को मशीन समझता है, कंप्यूटर मशीन समझता है, उसको लो लेवल के श्रेणी में कहा जाता है। और लो लेवल के श्रेणी में हम लोग मशीन लेवल लैंग्वेज को कहा जाते हैं 0-1 को। ठीक है, उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब होता है वैसा लैंग्वेज जो यूजर अंडरस्टैंडिंग का लैंग्वेज होता है, उसको हाई लेवल के अंदर कहते हैं। जैसे C++, जावा, PHP, पाइथन, जितना भी लैंग्वेज आगे है सब हाई लेवल के श्रेणी में आता है, जिसको हम अच्छे से आसानी से पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। और साथ ही मिडिल लेवल लैंग्वेज क्या होता है, बीच का लैंग्वेज, जो कंप्लीट हाई लेवल लैंग्वेज नहीं कहलाता है। ठीक है, जिसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, वो मिडिल लेवल लैंग्वेज के श्रेणी में आता है। जैसे सी प्रोग्रामिंग को मिडिल के श्रेणी में रखा गया क्योंकि वो फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं हो पाया और फुल्ली वो हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, वो बीच का है। ठीक है, इसलिए उसको मिडिल लेवल लैंग्वेज श्रेणी में रखा गया। तो जावा एक हाई लेवल है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है और इसको जेम्स गॉसलिंग के द्वारा और उनके टीम साथ में उनके द्वारा जो है ना सन माइक्रो सिस्टम कंपनी के अंदर 1991 में इसको बनाया गया था। ठीक है, 1991 में बनाया गया था और आज के डेट में जो जावा है वो ओरेकल कॉर्पोरेशन के अंदर चला गया है। ओरेकल कॉर्पोरेशन जावा को हायर कर लिया, उसको खरीद लिया और उसके अकॉर्डिंग जावा अब ओरेकल का हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जावा को 1995 में फर्स्ट जो है रिलीज किया गया, पहली बार प्रोग्रामिंग के रूप में, डेवलपमेंट के रूप में उसको 1995 में उसको रिलीज किया गया, फर्स्ट वर्जन, जो हम हिस्ट्री में देखेंगे आगे। आगे लिखा हुआ है कि जावा जो है ना वो ओरा कॉन्सेप्ट पे चलता है, WORA, राइट वंस रन एनीवेयर। मतलब जावा को हम एक बार उसके कोड को लिखेंगे और जितना बार चाहेंगे उसको हम लोग रन कर सकते हैं और किसी भी जगह रन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर JVM का कॉन्सेप्ट है। हम आगे भी अच्छे से समझाएंगे JVM का। तो JVM के कॉन्सेप्ट के कारण जावा को हम कहीं भी किसी जगह रन कर सकते हैं और कभी भी रन कर सकते हैं, इसलिए ओरा का कॉन्सेप्ट पर ये काम करता है। यहाँ लिखा भी हुआ, और किसी भी मशीन पर काम कर सकते हैं, वहां पर उस मशीन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं खोजता है। वो आगे हम फीचर्स में चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर ये कुछ वही उसी टाइप का कुछ बात लिखा हुआ है कि जावा जो है ना वो सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है
इसमें C++ के जैसे ही स्केलेबल है, इसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, इसको रियल लाइफ के कॉम्प्लेक्सिटी को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। ये सब कुछ बात है जो हम नोट्स के माध्यम से आपको लाए हैं। तो उम्मीद करते हैं ये व्हाट इज जावा समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो है हिस्ट्री ऑफ जावा, जावा का क्या इतिहास है। जावा के इतिहास में यही हम पढ़ेंगे कि जावा को कब डेवलप किया गया था और कैसे 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 उसका वर्जन चेंजेज आया और कैसे उसके अंदर जो है एक्स्ट्रा फीचर्स को ऐड किया गया। और ठीक है, और आज की डेट में जो मॉडर्न जावा है वो कैसे आज इतना पावरफुल हो गया कि इतना सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इतना डेवलपमेंट के रूप में जावा का यूज हो रहा है, वो हम हिस्ट्री में सीखेंगे। ठीक है, तो थोड़ा देख लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले है ओरिजिन। 1991 में 1991 में इसको पहली बार बनाया गया जावा को सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा, कंपनी के अंदर जेम्स गॉसलिंग और माइक सेडॉन और पैट्रिक निगोटन के द्वारा, इनके द्वारा जो है ना ये बनाया गया था। ज्यादातर जेम्स गॉसलिंग को जावा को डेवलपमेंट का श्रेय, डेवलपर मतलब बनाने का श्रेय दिया जाता है, और उनका ये टीम के अंदर जो मेंबर थे वो चीज है। ठीक है, और पहली बार जावा का बनाया गया तो उसका ओक नाम रखा गया, फिर उसका जावा कॉफी के नाम से भी रखा गया, क्योंकि उसका सिंबल भी, लोगो भी जावा का जो यहाँ पर देख रहे हैं, आप ऊपर में देख पा रहे हैं, ये लोगो ये जो जावा का जो लोगो है ये कॉफी के जैसे ही है। तो फिर बाद में उसको जावा में कन्वर्ट कर दिया गया, जावा के नाम के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया। ये कुछ ओरिजिन का कहानी है जो हम छोटा सा लाए हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला जो है फर्स्ट पब्लिक रिलीज, हमने बताया कि 1995 में उसको फर्स्ट वर्जन इसका रिलीज हुआ जावा 1.0। ठीक है, और इसको लाया गया था डेवलपमेंट के रूप में, और इसमें ओरा का कॉन्सेप्ट लाया गया जिसमें राइट वंस रन एनीवेयर, एक बार हम इसको बनाएंगे और जितना बचाएंगे किसी भी सिस्टम पर रन कर लेंगे। और इसी वर्जन के साथ जो है एप्लेट का कॉन्सेप्ट लाया गया। एप्लेट जो होता है वो जावा को ब्राउजर पर लेके चला गया, और ब्राउजर पर हम जावा के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज एप्लेट का कॉन्सेप्ट, हम एप्लेट के बारे में आगे कुछ प्रोग्राम भी के माध्यम से भी सिखाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो ये फर्स्ट वर्जन जावा 1.0 वो 1995 में रिलीज किया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है अब रैपिड ग्रोथ एंड पॉपुलरिटी, मतलब जावा का पॉपुलरिटी जो है बहुत ज्यादा धीरे धीरे बढ़ने लगा। यहाँ पर 1990 के बाद की कहानी बता, 98 के अंदर जो है 1998 में जावा 2 लाया। ठीक है, उसका J2 SE जावा 2 जो आया उसको इंट्रोड्यूस किया गया जावा प्लेटफॉर्म एडिशन के लिए। ठीक है, जिसमें प्लेटफॉर्म जावा प्लेटफॉर्म एडिशन वर्जन इसमें लाया गया, जिसमें डेवलपमेंट का एक फेज स्टार्ट हुआ। फिर J2 SE जावा 2 एक्सटेंडेड एडिशन, इसके अंदर डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए इस वर्जन को लाया गया, यहाँ देख रहे हैं, आप देख पा रहे हैं इस लाइन में। उसके बाद J2 EE इंटरप्राइज एडिशन के अंदर सर्वर का एप्लीकेशन बनाया गया, जिसको हम सर्वलेट बोलते हैं, उसका कॉन्सेप्ट जावा J2 EE के अंदर आया गया। फिर जो J2 ME माइक्रो एडिशन के अंदर जो है मोबाइल इम्बेडेड डिवाइस के लिए जावा डेवलपमेंट के रूप में यूज हुआ। और फिर इसी तरह धीरे धीरे जावा जो है ना वो बैकएंड के रूप में जावा ज्यादा पॉपुलर होने लगा। ठीक है, देखिए बैकएंड और फ्रंट एंड क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है तो कोई भी सॉफ्टवेयर का जो सामने में दिखता है वो फ्रंट एंड हो गया, और सॉफ्टवेयर के अंदर जो काम कर रहा होता है फ्रंट एंड को काम करवा रहा होता है, डेटा आदान प्रदान कर रहा होता है, वो बैकएंड कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज में जावा ज्यादा पॉपुलर हुआ और जावा का यूज बहुत ज्यादा होने लगा और उसका ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। ठीक है, रैपिड ग्रोथ मतलब बहुत फास्ट होने लगा। ठीक है, आगे है अगला पॉइंट है कि एक्विजिशन बाय ओरेकल, माने 2010 में ओरेकल ने इस जावा को अपने में एक्वायर कर लिया, अपने में मिला लिया। ठीक है, और ऑनरशिप ले लिया जावा का, और आज के डेट में हम लोग भी जो सेटअप डाउनलोड करेंगे वहां पे भी ओरेकल देखने को मिलेगा, जो डाउनलोड भी करेंगे हम लोग जहां के और एक जावा का सेटअप ओरेकल के वेबसाइट से ही करेंगे। ठीक है, ये चीज है। आगे बढ़ते, अगला क्या है मॉडर्न डेवलपमेंट, मतलब और धीरे धीरे उसमें फीचर्स को ऐड कर दिया गया, वर्जन चेंज किया गया। तो J2 जावा SE 7 स्टैंडर्ड एडिशन 7 लाया 1911 के अंदर, जिसमें फर्स्ट वर्जन रिलीज अंडर ओरेकल स्टेप वार्डशिप, मतलब ओरेकल जब इसको हम ले लिया अपने अंदर तो ओरेकल ने J2 SE 7 लाया 11 के अंदर।
फिर 8 आया, फिर 17 आया, और धीरे धीरे करके अभी जो लेटेस्ट है वो चीज है। ठीक है, और जावा टुडे, आज के डेट में जो जावा है उसके बारे में देख लीजिए आप यहाँ पर, थोड़ा सा ये चीज समझने की जरूरी है। जावा रिमेन्स अ लर्निंग लैंग्वेज फॉर एंटरप्राइज डेवलपमेंट, एंड्रॉइड ऐप, क्लाउड। मतलब ये क्या कहा है कि जावा आज के डेट में इतना पॉपुलर है कि इसको हर जगह इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हम देखें सॉफ्टवेयर के रूप में, तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन के रूप में भी जावा यूज होता है, ऑनलाइन एप्लीकेशन के रूप में भी, वेबसाइट के रूप में भी जावा यूज होता है, और साथ ही एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने के रूप में भी जावा का इस्तेमाल आज के बहुत ज्यादा होता है। इसलिए जावा एक ट्रेंडिंग है। ठीक है, और क्लाउड कंप्यूटिंग के रूप में भी जावा का इस्तेमाल हो रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये जावा स्टार्टिंग में 1991 में बना, और आज 2025 है, आज भी जावा का पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, और दिन पर दिन इसका यूज बहुत ज्यादा हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि जावा का कुछ हिस्ट्री समझ में आया होगा। आगे बढ़िए, अगला टॉपिक देखते हैं, फीचर्स ऑफ जावा। फीचर्स ऑफ जावा, जावा का क्या विशेषता है, क्या गुण है, इसके बारे में समझते हैं। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी चीज के बारे में अगर पढ़ते हैं और उसका गुण समझ लेते हैं, उसका क्या क्या यूज होने वाला लाइफ के अंदर, ठीक है, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ फीचर्स ऑफ जावा में सबसे पहला पॉइंट है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जावा जो है ना, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहने का ये मतलब हुआ कि जावा को किसी भी मशीन पर आसानी से चला जा सकता है, वहां का रिक्वायरमेंट नहीं खोजेगा। अगर इसको हम एक बार किसी सिस्टम पर बना लेंगे, इसको कंपाइल कर लेंगे, और इसको जिस सिस्टम पर भी जिस दूसरे सिस्टम पर भी जाके इसको हम रन करना चाहेंगे, उसका आउटपुट लेना चाहेंगे, तो वहां आसानी से रन करेगा, उसके सिस्टम का रिक्वायरमेंट नहीं खोजेगा, वहां आसानी से काम करने लगेगा। इसीलिए जावा जो है ना, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज कहलाता है। और जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनने में बाइट कोड जो होता है, वो बाइट कोड का यूज होता है। बाइट कोड डॉट क्लास फाइल, जिसको हम आगे देखने वाले हैं कि बाइट कोड क्या होता है, क्लास फाइल क्या होता है। उसके उसके कारण ही जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो पाया, और इसमें सबसे ज्यादा योगदान जेवीएम का रहा है। ठीक है, जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन, इसी का रहा है। ठीक है, इसका सब ज्यादा यूज रहा है। तो जेवीएम के बारे में समझेंगे कि जेवीएम के किस गुण के कारण जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहा जा रहा है। और जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है भी, इसके एप्लीकेशन, इसके सॉफ्टवेयर जितने भी है, सब ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट ही है। ठीक है, इसलिए जावा का यूज पॉपुलर हुआ इस फीचर्स के कारण। आगे बढ़ी, अगला है इजी टू लर्न। मतलब जावा को पढ़ना बहुत आसान है। सी और सी प्लस प्लस के मुकाबले यहाँ पर ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। यहाँ पर इसको पढ़ना बहुत आसान है, इसके सिंटेक्स बहुत सिंपल है, इसलिए आप अच्छे से तैयार हो जाइए, जावा आसानी से सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़िए, अगला है फीचर्स जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहने का ये मतलब हुआ कि जावा जो है ना, वो बहुत कोई भी काम को एक मॉड्यूल वे में करता है, ब्रेक करके, और मॉड्यूल बना के काम करने के पीछे आउटपुट अच्छा निकलता है। ठीक है, और जावा के अंदर जो मॉड्यूल वे में, मतलब जो भी काम करते हैं मॉड्यूल वे में करते हैं, सेपरेट करके, और उसके अंदर हम क्लास बनाते हैं, और क्लास के अंदर यहाँ देख सकते हैं आप प्रॉपर्टी होता है और मेथड होता है। ठीक है, और उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जितनी भी क्लास बनाएंगे सबका एक रिलेशन ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसको एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होने के कारण ज्यादा पॉपुलर में आया। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का फीचर्स लाने के पीछे बहुत ज्यादा फायदा है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आने से जावा बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। ठीक है, हम आगे चल के चर्चा करेंगे क्लास के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में, मेथड के बारे में, हर चीज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, इसलिए आप बेसिस बना के इस कोर्स को फॉलो करेंगे। आगे बढ़िए, अगला है रोबस्ट। जावा जो है ना, बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, इसका एरर चेकिंग कैपेसिटी, मेमोरी मैनेजमेंट की कैपेसिटी, एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये सब बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इसका देख रहे हैं यहाँ, एक्सेप्शन हैंडलिंग का इसका बहुत ज्यादा पॉपुलर है, एरर चेकिंग भी अच्छा कर लेता है, मेमोरी का मैनेजमेंट भी अच्छा से कर लेता है, इसलिए जावा को स्ट्रांग कहा जाता है। ठीक है, इस सब गुण के कारण भी जावा का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़िए, अगला है सिक्योर। आप बताइए कि कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, उस पर डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसमें सिक्योरिटी का कोई अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है, सिक्योरिटी है ही नहीं, तो क्या उसको हम अच्छे से यूज नहीं कर पाएंगे?
क्योंकि अगर हम कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं किसी लैंग्वेज का यूज करके और डेटा लीक हो जा रहा है बीच में, तो फिर उस पर कोई भरोसा नहीं रहेगा मेरा। लेकिन जावा के साथ बहुत ज्यादा ये सिक्योर है, इस पर भरोसा किया जा सकता है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा सिक्योर लैंग्वेज है। आगे बढ़िए, अगला है हाई परफॉर्मेंस। जावा का परफॉर्मेंस बहुत तगड़ा है, अच्छा है, क्योंकि इसमें JIT काम करता है, जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन। जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन का मतलब ये हुआ कि जावा के प्रोग्राम को हम बनाते हैं, बनाने के बाद उसको कंपाइल करते हैं, तो वहां से एक बाइट कोड बनता है, क्लास फाइल बनता है। और क्लास फाइल को फिर एक बार हम लोग क्या करता है कि रन करते हैं जब, तो वो क्या होता है कि मेमोरी के अंदर एक बार वो उस मशीन के अंदर JIT कंपाइलर होता है, वो क्या करता है एक बार उस पॉइंट को सेट करता है और जब भी रन करता है तब वहां से कर लेता है, जिससे एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाता है। ठीक है, वही नेटिव मशीन कोड कन्वर्ट हो जाता है इस चीज को, और वो फास्ट एग्जीक्यूशन होता है, जिसके कारण जावा जो है परफॉर्मेंस जावा का अच्छा है। एक छोटा सा हम एग्जांपल देखते थे कि सी और C++ के प्रोग्राम को हम लोग अगर कंपाइल करते हैं तो वहां थोड़ा सा ज्यादा कम्प्लेक्सिटी है, लेकिन अगर जावा का के बारे में देखें तो इसका एग्जीक्यूशन तगड़ा है, इसका कैलकुलेशन करने का कैपेसिटी उससे ज्यादा अच्छा है। इसलिए यहाँ क्योंकि JIT काम होता है, जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन, आप फुल फॉर्म भी याद रखेंगे। ठीक है, ये 6 फीचर्स चर्चा किए। अगला जो है बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर्स है जावा का, मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग जो होता है वो एक समय में मल्टीपल थ्रेड्स को, मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करना, मल्टी थ्रेडिंग कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ एक फोटो के माध्यम से देख रहे हैं कि जो डायग्राम मूव हो रहा है एक ही समय में पैरेलली मूव हो रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है कि जावा सपोर्ट मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी बने एक से ज्यादा, अब थ्रेड देखिए, जैसे मल्टी बने एक से ज्यादा हुआ, थ्रेड बने टास्क, माने बहुत सारे टास्क जब एक ही साथ परफॉर्म होंगे मल्टी थ्रेडिंग कहलाता है। जैसे देखो, अलाउ मल्टीपल थ्रेड टू रन कंकरेंटली। कंकरेंटली का मतलब होता है एक ही साथ रन करे। ठीक है, और इसीलिए जावा का मल्टी थ्रेडिंग फीचर्स के कारण इसका यूज हम लोग गेम बनाने के लिए करते हैं, कोई एनिमेशन बनाने के लिए करते हैं, रियल लाइफ एप्लीकेशन बनाने के लिए भी यूज करते हैं। हम लोग मल्टी थ्रेडिंग पढ़ेंगे तो आपको प्रोजेक्ट के माध्यम से करवाएंगे, आपको एक गेम बनाना सिखाएंगे। ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग का यूज करके कैसे मल्टी थ्रेडिंग के अंदर एक ही समय मल्टीपल थ्रेड को हम लोग एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, ये सब भी देखेंगे। जब ये टॉपिक पढ़ाएंगे तो वहां पर प्रोजेक्ट भी लेके आएंगे इसके साथ। तो उम्मीद करते हैं समझ में आपको आया होगा। आगे बढ़ते हैं, तो ये देखिए जावा का इतना सारा फीचर्स को मैंने चर्चा किया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों को बताएं, और इस कोर्स को जरूर फॉलो करें आप। ठीक है, आपके लिए बहुत जावा फायदेमंद होगा और अच्छे से जावा सीख सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के अंदर। अब मैं बता दूं अंत में कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जावा के सेटअप को सही से काम करेंगे, कैसे सेटअप को डाउनलोड करते हैं, कैसे जावा के सेटअप को इंस्टॉल करेंगे, कैसे हम लोग पाथ सेट करेंगे। ठीक है, और कैसे जावा के प्रोग्राम को, छोटा सा सिंपल प्रोग्राम को लिखेंगे और उसको कैसे एग्जीक्यूट करवाएंगे कंपाइल करने के बाद, ये सारे प्रोसेस को नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे। ठीक है, आप वीडियो को फॉलो करते रहे और अपने दोस्तों को बताएं, क्योंकि अब शुरू हो चुका है प्रोग्रामिंग और मैं जावा पढ़ाऊंगा। आगे चल के जो प्रैक्टिकल करवाऊंगा वो सब पूरी लाइब्रेरी बेस्ड रहेगा, मतलब कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी मेथड, कोई भी डेटा मेंबर को हम यूज करेंगे अगर प्री डिफाइंड बना हुआ है तो उसका पहले लाइब्रेरी में देखेंगे उसका मतलब क्या है। ठीक है, पहले मतलब समझेंगे कि एक्चुअल में इसका यूज कहाँ है, कैसे इसका उपयोग कर सकते हैं, लाइब्रेरी से कैसे कोई मेथड को निकालना सीखेंगे अच्छे से। तो बहुत अच्छे से आप जावा सीखने वाले हैं। ठीक है, तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।